Hello you all, welcome again in our channel and also in this video. In this video we are going to discuss about relative pronoun. If you have any doubt after this session, you can ask your doubt in a comment box. We try to mention and solve your issue in the next video. So let's get started. And one thing noted, if you have any doubt, you can comment your doubt in a comment box, and we have tried to solve your question in next video. So let's get started. हम आज पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो एक वर्ड होता है रिलेशन। जो रिलेशन होता है रिलेटिव से ही एक्चुअली बना होता है। तो पहले इसको तो हम डिकोड करते हैं कि इसकी मीनिंग रियल में क्या होगी, तो हम इसकी मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड होता है रिलेट। एक्चुअली एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है संबंध, ठीक है। इन डाउट, रिलेट का मतलब हो गया संबंध। अगर इसी के साथ में हम, इसका मतलब होता है संबंध बताना, रिलेट करना, ठीक है। आई भी ई लगा देते हैं तब इसकी मीनिंग निकल जाती है संबंध बताने वाला या वाली। अब इसकी मीनिंग कैसे निकली अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने पिछले वीडियोस में एकदम डिटेल से बताया है कि किसी भी वर्ड को डिकोड करके मीनिंग कैसे निकाली जाती है। और कोई भी डाउट हो तो पिछले वीडियोस को जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जाइए वीडियो को देखिए। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना और इंग्लिश के बारे में एकदम प्रगाढ़ जानकारी चाहते हैं तो आप सही चैनल पे हैं, सही वीडियो को देख रहे हैं। पीछे पूरी प्ले लिस्ट हमने पढ़ा रखी है, जाइए एक एक करके वीडियो को देखते आइए। अगर कोई डाउट हो तो आके मैंने कुछ वीडियोस में अपने व्हाट्सअप नंबर बताया, उस पर डायरेक्टली मुझसे पहुंच सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मैं पिछले एक वर्ड बताया था मैंने शॉर्ट में, क्या था, अगर किसी भी वर्ड का, वर्ड के साथ में हम आई ओ एन ऐड कर देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, ठीक है। और किसी भी वर्ड के साथ में अगर आई भी ई ऐड कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, वो बन जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। और कोई वर्ड जिसकी हिंदी हिंदी निकल रही हो और हिंदी का लास्ट लेटर जो है वो ना आ रहा हो या ना आ रहा हो, तब वो वर्ड हमारा वर्ब होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिलेट हो गया, रिलेट मतलब क्या हो गया, संबंध बताना, ठीक है, संबंध बताना। तो आखिरी में ना आ रहा है, इन द सेंस ये वर्ब है। मान सकते हैं ऐसे, खेलना कूदना नहाना आना जाना धोना सोना रहना खाना पीना सब उसमें देखो वर्ब ही है ये। वैसे एक वर्ड ये आया है रिलेट, मतलब हो गया संबंध बताना, ये वर्ब है। अगर इस रिलेट के साथ में हम आई ओ एन ऐड कर देते हैं, रिलेशन, तब इसका मतलब निकलता है संबंध। देखो मैंने भी शुरुआत में बताया था ये रिलेशन से ही बना होता है संबंध। और इसी आई ओ एन को अगर हम यहाँ से रिमूव करके आई बी ई सेट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया है ये वाला पोर्शन, तो आई भी ई जब किसी भी वर्ड के साथ में लगाते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जब किसी भी नाउन के साथ में यूज होता है या किसी भी वर्ड के साथ में यूज होता है तो उसकी विशेषता ही बताता है। इन द सेंस इसका मतलब निकलेगा वाला या वाली, ये तो इसका अर्थ निकलेगा। तो रिलेट मतलब हो गया था संबंध बताना, और आई भी मतलब हो गया वाला या वाले। तो पूरी हिंदी निकलती है संबंध बताने वाला या वाले सर्वनाम। ये प्रोनाउन है तो आगे सर्वनाम यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ेगा, सर्वनाम, ठीक है। देखो इंग्लिश में जो है, वैसे तो संबंध बताने के लिए बहुत सारी मीनिंग्स हैं, जैसे अंकल आंटी मदर फादर, है ना, ब्रदर सिस्टर डॉटर सन डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ, बहुत सारे शब्द हैं मीनिंग बताने के लिए। लेकिन इन द अगर ग्रामर में पूछा जाए कि भाई ग्रामर में ऐसे कौन से वर्ड जो संबंध बताने का काम करते हैं, तो वहाँ पे मुख्यतः तीन वर्ड ही हमको मिलते हैं। पहला है हु, दूसरा है विच,
और तीसरा है दैट। हु, विच और दैट, इन्हीं को इनको जो हु विच दैट है, इनको रिलेटिव वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, कह सकते हैं रिलेटिव वर्ड हैं। ठीक है, कह सकते हैं आर रिलेटिव वर्ड्स। हु, विच, दैट, ये हमारे रिलेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। आगे समझ में नॉर्मल है क्यों? देखो ऐसे तो अगर पूछा जाए हु का मतलब तो कौन निकलता है, विच का मतलब तो कौन सा हो जाता है, दैट तो सिंपल। यहाँ पे जो है अगर क्वेश्चन वर्ड की तरीका देखें तो इसकी मीनिंग अलग निकलेगी, तब इसको हम नहीं कहेंगे कि रिलेटिव वर्ड या रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड का यूज एज अ कंजक्शन किया जाए किसी भी सेंटेंस में, इन वर्ड्स जो हु विच दैट है, इनका अगर हम यूज कर रहे हैं एज अ कंजक्शन, यूज एज अ कंजक्शन, अगर हम कंजक्शन का तरीका इसका यूज करेंगे इन एनी सेंटेंस, एनी सेंटेंस, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर कंजक्शन का तरीका इसका यूज होगा तभी रिलेटिव वर्ड का काम करेगा, इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन अगर बेसिकली पूछे तो रिलेटिव वर्ड है ना कि प्रोनाउन है। ठीक है, एज एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अच्छा जब वहाँ पे ये रिले कंजक्शन का तरीका काम करेगा तो इसकी हिंदी निकलेगी जो, तीनों की हिंदी निकलेगी जो। ठीक है, फिर समझते हैं एक एक करके इन तीनों के बारे में। हम्म, पहला वर्ड हम लेते हैं यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हु, हु के बारे में समझते हैं कि हु का यूज कैसे कैसे होगा। देखो पहली बात तो इसका यूज किया जाता है लिविंग थिंग के लिए, यूज फॉर लिविंग, मतलब जीवित वस्तुओं के लिए, जीवित वस्तु को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी हिंदी निकलती है हु, इसकी हिंदी निकलती है जो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, हु वॉज राइडिंग ऑन एन एस। देखो यहाँ पे मैं एक आदमी से मिला जो गधे की सवारी कर रहा था। ठीक है, जैसे दिस, इसको हटाते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखते हैं धोनी इज वन ऑफ द प्लेयर, धोनी इज वन ऑफ द प्लेयर हु हैज सिलेक्टेड फॉर 2020 मैच। ठीक है, सारे प्लेयर्स में से, सारे प्लेयर्स में से धोनी ही वह व्यक्ति हैं हु है सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट हुए हैं 2020 मैच के लिए। ठीक है, आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा हु का यूज कैसे हम कर रहे हैं। जब हु यूज होता है ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो राइडिंग मतलब हो गया सवारी करना, सवारी करना। ठीक है, हु के बाद हैज आ गया है, ये भी एक प्रकार का
एक्सिलरी वर्ब होता है। तो ये जो हमारा हु है, यहाँ पे वाज भी देखो एक एक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे जो हु के, तो यहाँ पे जो हु यूज हो रहा है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इट मीन्स इसका ऑब्जेक्ट और इसका एडजेक्टिव मतलब सब कुछ होता होगा। तो इसके बारे में पहले देखते हैं। हु हो गया सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट मिलता है हमें हुम, हुज, ऐसा करके। ठीक है। हम्म, हम्म, इसका ऑब्जेक्ट हो गया होम और हुज, ये ऑब्जेक्ट और हुज हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो हु का यूज तो हमने सीख लिया है, कैसे कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। यूज ऑफ होम समझते हैं कि होम का यूज कैसे कर सकते हैं। यूज ऑफ होम, होम का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो होम जो है ये भी यूज होता है लिविंग थिंग के लिए। यूज फॉर लिविंग, मतलब लिविंग वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी हिंदी जो निकलती है वो निकलती है जिसको, जिसको करके इसकी हिंदी निकलती है। ठीक है, इसकी हिंदी निकल रही है जिसको, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल में कैसे समझने के लिए देखो एग्जाम्पल ही बेस्ट होता है। ऐसे में बता दूं कि होम की मीनिंग जो होती है वो जिसको होता है, और जीवित वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि साला कहाँ यूज़ करेंगे इसको। मास्टर तो बता के निकल लिए हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल कुछ खतरनाक टाइप का लिया जाए एकदम, तब तो मज़ा आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सी इज़ द गर्ल, वह वही लड़की है, whom, यहाँ पे थोड़ी सी मीनिंग जो है वो गलत हो गई है, इसको पहले सही करते हैं। ये तो तेरी होश को मैंने मिटा दिया, होम, अभी सही है। होम आई लव मोर, देखो सी इज द गर्ल, वह वही लड़की है, होम आई लव मोर, जिसको मैं अधिक ज़्यादा प्रेम करता हूँ। ठीक, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे होम की मीनिंग क्या निकल रही है, जिसको, ये इसकी हिंदी निकल रही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, ये देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं ले देता हूँ, द गर्ल whom you see at the desk is the RECEPTIONIST, रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, द गर्ल whom you see at the desk is the receptionist, जो लड़की आप देख रहे हैं डेस्क पे बैठी वो रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे होम की मीनिंग क्या निकल रही है, जिसको, द गर्ल और लड़की, होम यू सी एट द डेस्क, जिसको तुम डेस्क पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जिसको मीनिंग निकला ना। तो होम का यूज किया जाता है जिसको का अर्थ जब सेंटेंस से लेना हो तब के लिए। ठीक है, लास्ट आ जाता है हमारा हुज यूज ऑफ हुज। देखो होम, हु का ही ये पार्ट है, तो इसका भी यूज लिविंग के लिए ही किया जाएगा। यूज फॉर लिविंग,
और इसकी जो हिंदी निकलती है वो हिंदी निकलती है जिसका। ठीक है, जैसे आई हैव अ गोट, मेरे पास एक बकरी है। हुज मिल्क इज स्वीट, मेरे पास एक बकरी जिसका मिल्क जो है वो मीठा है। देखो मेरे पास एक बकरी है जिसका, तो यहाँ पे हुज की मीनिंग क्या निकल रही है? जिसका। जिसका मिल्क जो मतलब जिसका दूध जो है वो मीठा है। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे अगर और भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता हो तो एग्जाम्पल सोच करके लिख लेंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। मीनिंग और समझ में तो आई थिंक आ ही रहा होगा कि कैसे यूज करना है, यूज कहाँ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हु हो गया लिविंग के लिए, मीनिंग निकलती है जो। ठीक है, हुम हो गया लिविंग के लिए, मीनिंग निकलती है जिसको। हुज हो गया, इसका भी यूज लिविंग के लिए और मीनिंग निकलती है जिसका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा यूज ऑफ विच। यूज ऑफ विच। ठीक है, इसका यूज दो तीन तरीके से किया जाता है। पहला तो इसका यूज कर लेते हैं यूज फॉर नॉन लिविंग। यूज फॉर नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसकी हिंदी निकलती है जो। ठीक है, हु की भी हिंदी जो निकल रही थी, मगर उसका यूज जीवित वस्तुओं के लिए। विच की भी हिंदी जो ही मिलती है, लेकिन इसका यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। आया समझ में? और इसका यूज करते हैं हम चॉइस बताने के लिए। सिलेक्शन और चॉइस के लिए यहाँ पे यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो दो तीन तरीके से इसका यूज करते हैं। देखो जो मीनिंग निकल रही है, पहला नॉन लिविंग के लिए, दूसरा यूज कर लेते हैं सिलेक्शन या चॉइस बताने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई हैव टेलीफोन ऑपरेटर विच वन यू लाइक, मेरे पास एक टेलीफोन ऑपरेटर है जिसको तुम पसंद अवश्य करोगे। ऐसा हो गया। जैसे दूसरा आई हैव बॉट, आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। विच वॉज माई ड्रीम, मैंने एक कार खरीदी जो मेरा सपना थी। आए समझ में? तो यहाँ पे देखो कार जो है, कहाँ गया कार, ये यूज हो रहा है नॉन लिविंग के लिए, और विच जो यूज हो रहा है जो दर्शाने के लिए। आई हैव अ बॉट अ कार विच वॉज माई ड्रीम, जो मेरा सपना थी। ठीक है, तो विच का यूज भी समझ में आ गया होगा कि विच का यूज करते हैं हम चॉइस दिखाने के लिए। इसे चॉइस के लिए मैं यूज करता हूँ, तो सिलेक्शन हो गया। विच बुक डू यू वांट, तुमको कौन सी किताब चाहिए? जैसे ढेर सारी बुक्स रखी हों, उसमें से देख के बताना है विच बुक डू यू वांट, तुमको कौन सी पुस्तक या कौन सी किताब चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे विच का यूज भी कर सकते हैं, मतलब सिलेक्शन और चॉइस के लिए। और जो एज अ कंजक्शन यूज कर रहे हैं तो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन तो हो ही रहा है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यूज ऑफ दैट। यूज ऑफ दैट। ठीक है, देखो जब हमें बात मिलती है लिविंग की, ठीक, और लिविंग के साथ कोई कनेक्ट होता है नॉन लिविंग, तब वहां पे हम दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लिविंग थिंग है, इसके साथ कोई एनिमल अटैच है, लिविंग है उसके साथ कोई एनिमल जुड़ा है,
तब वहाँ पे हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक। दूसरा तीसरा मतलब लिविंग और इसके साथ में कोई आर्टिकल है, मतलब कोई सामान है, तब यहाँ पे हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अर्थात ये जो हमारा दैट होता है, ये आई थिंक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, आए समझ में। और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है जिसकी मीनिंग जो निकलती है। तो दैट को मैंने आपको 3 जगह बता के रखा है, दिस दैट दीज दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आए समझ में। अगर यही कोई नाउन के लिए काम कर रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर एज अ कंजक्शन काम कर रहा है तो यहाँ पे निकलेगा रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी निकलती है जो। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं भाई साहब। जैसे द बॉय एंड हिज डॉग दैट वेंट टू पार्क। कुत्ता और उसका बॉय और उसका कुत्ता जो पार्क की तरफ गए हैं। ठीक। ये एग्जाम्पल हमारा सही बैठता है। और कोई दैट का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली बुक दैट आई बॉट। देखो दिस इज मतलब कोई ना कोई आदमी बोल रहा है यहाँ पे, ओनली बुक इसके साथ में कोई किताब कनेक्ट कर दी गई है कि भाई ये सही भाई साहब एक किताब है। ठीक है। दिस इज द ओनली बुक दैट आई बॉट, ये यही किताब है जो मैंने केवल खरीदी है। ठीक है। तो लिविंग के साथ में कोई नॉन लिविंग कनेक्ट हो रहा है, मतलब कोई सामान हो गया। लिविंग के साथ में कोई एनिमल कनेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं दैट के साथ उपयोग की जा सकती हैं और इसकी मीनिंग भी निकलती है जो। जैसे समझे नहीं, दिस इज द ओनली बुक, या किताब है जो मैंने खरीदी है। ठीक है। जो मैंने खरीदी थी है नहीं, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे थी मीनिंग निकलेगी। ठीक। और कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा दैट का यूज हम कर सकते हैं। जैसे से आल, सम, ओनली, सेम, समथिंग। ठीक है। ऐसे नो, नॉट, नन और नथिंग। ये एनी, एनीथिंग और एवरीथिंग। फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। ऐसे नोबडी, एवरीवन। मतलब ये सारे सेंटेंसेस है। अगर ये किसी भी सेंटेंस में सॉरी ये सारे वर्ड हैं, ये अगर किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं तब वहाँ पे हम दैट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया हो क्विक रिवीजन से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन ये नाम है हमारे टॉपिक का। इसको डिकोड हमने किया है रिलेट शब्दों में तोड़ा। रिलेट मतलब होता है संबंध बताना। किसी भी वर्ड के अंत में ना आता है मतलब वो वर्ब है। ठीक है। आई भी लगाते हैं तो उसकी हिंदी निकलती है वाला या वाले। अब पूरी हिंदी क्या निकलेंगे, रिलेटिव मतलब संबंध बताना, और आई भी का मतलब हो गया वाला या वाली। तब इसकी पूरी हिंदी निकलती है संबंध बताने वाला या वाली। ठीक है। मुख्यतः संबंध बताने के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है, हु, विच और दैट। ठीक है। ये मुख्यतः 3 ही शब्द हैं जिनको संबंध बताने के लिए, हालांकि वे सारे वर्ड बहुत आते हैं, मीनिंग्स बहुत सारी होती हैं,
रिश्ता बताने के लिए, लेकिन ग्रामर में संबंध बताने के लिए मुख्यतः दो वर्ड हैं ऐसा कंजक्शन, तीन वर्ड है ऐसा कंजक्शन यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ होम ने देखा, लिविंग वस्तु के लिए यूज होता है, हिंदी निकलती है जो, ठीक है। आई मेट अ मैन हु वाज राइडिंग ऑन द आइस, मैं एक आदमी से मिला जो गधे पे सवारी कर रहा था, यहाँ पे जो हिंदी निकल रही है। हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, इसका ऑब्जेक्ट होम और एडजेक्टिव जो है हुज हो जाता है। तो होम भी होता है जिसको के लिए, और हुज प्रयोग होता है जिसका के लिए, लिविंग लिविंग दोनों के लिए, ठीक है। अगला टॉपिक हो जाता है यूज ऑफ विच, ये यूज होता है नॉन लिविंग के लिए जिसकी हिंदी निकलती है जो, और दैट, तीन चार चीज में यूज होता है जो यहाँ पर लिखा है, सब समझ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की मैं कोशिश जरूर करूँगा।